रखना। कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर पुलिस के रेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिहार के आईएएस और आईपीएस एकदम मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। ऐसे नपुंसक हो गए हैं कि इनकी औकात ही नहीं है माफिया पर हाथ डालने की। बस बीपीएससी अभ्यर्थियों पर थप्पड़ चलाने आता है। देखिए नीतीश कुमार किस मुंह से बोलेंगे। नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में, पलटू राम के कार्यकाल में ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जिसमें 34 लड़कियों के साथ रेप हुआ। पूरे देश में मतलब हंगामा हुआ, पूरे देश को उसने झकझोर दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, वो कोई लालू के जंगल राज की बात नहीं थी, वो पलटू के कार्यकाल की बात है। और उस समय भी पलटू राम ने मंजू वर्मा को बचाने की कितनी कोशिशें की, कल्याण मंत्री को बस पूरा बिहार ने देखा। तो ये बातें बनाने से नहीं होता है। आजकल पलटू राम का तकिया कलाम हो गया, हर जगह बोलेंगे 2005 के पहले ये होता था जी, 2005 के पहले वो होता। नयापन नहीं रहा भाषण में। पहले कई शासनकाल याद दिलाते रहते, 2005 से पहले कुछ था वही ना। ऐसा लगता है कि 2005 के पहले न गाय दूध देती थी, न आसमान नीला होता था, न कुत्ते भौंकते थे। लगता है पूरे सृष्टि का निर्माण ही पलटू राम के कर कमलों से ही हुआ है। तो ये अहंकार की भाषा कब तक काम आएगी? ये तो एक अलग दुनिया में ही जी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। सुशासन की सरकार है और क्राइम जो है संयम पे है कहा जाता है, लेकिन बार बार देखने को मिलता है कि गोली बहुत चलता है बिहार में। बिहार में चुनाव इसी साल होना है। ऐसे में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर कैसे देखते हैं, लगातार गोलियां चल रही है बिहार में? वो एक गीत था ना, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। तो उसी गीत को लोग, खाकी सीरीज का था गीत, तो उसी गीत को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं। और बिहार की छवि निरंतर मतलब धूमिल होती जा रही है। देश में एक नेगेटिव छवि बन गई है बिहार की। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार तो हमारे पलटू राम हैं। अब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। बताइए, अनंत सिंह की ये हालत है कि मूंछ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास में जाता था एक अणे मार्ग में, और बंद कमरे में पलटू राम के साथ इसकी घंटों तक गुफ्तगू होती थी। अब बताइए, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करने लगे, तो उस प्रदेश में आपको गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं सुनाई देगी तो क्या चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी, है ना? तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अभी भी कहने के लिए अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन पलटू राम के आदेश पर बेऊर जेल में उसे सभी सुविधाएं मिली हुई है ना? उसको सबसे बड़ी बात है कि उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, जिससे वो अपने गिरोह का संचालन करता है। मैंने बार बार मांग की है, महीनों से मांग करता रहा हूँ कि अनंत सिंह को बेऊर जेल पटना से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि पलटू राम उसके गिरोह में शामिल हैं। जब शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया, या ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? मुकामा में लगातार देखा गया कि वहां पे भी गोली चला, फिर कल नौबतपुर में भी चला है। देखिए पूरे बिहार से यही स्थिति आ रही है ना? क्या मुकामा, नौबतपुर, दानापुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, सब जगह से यही खबरें आती है। अभी देखिए, कुछ महीने पहले दर्शकों को याद होगा, मुकेश सहनी है वीआईपी प्रमुख, उनके पिता की हत्या हो गई थी दरभंगा में, बिरौल में। टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया था मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को। उसके बाद जब हंगामा हुआ तो एकदम पलटू राम ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई आईपीएस अधिकारियों की, ये वो ऐसे होगा वैसे होगा। मतलब अब लगा कि अब तो सब कुछ खत्म है, सारा अपराध खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात हैं। जब सरकार में इच्छा शक्ति है ही नहीं अपराधों को ख़त्म करने की, तो क्या होगा? अब बताइए, 2 बरस पहले एक खूनी था, सजा याफ्ता खूनी आनंद मोहन, उसको पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया। और जेल से बाहर करने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। अब जब बताइए, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन करेगा और एक सजा याफ्ता खूनी को बाहर ले आएगा, और फिर आनंद मोहन के घर चूड़ा दही खाने जाएगा, फिर उसकी पत्नी को शिवहर से टिकट दे देगा जदयू का, तो क्या होगा? तो जिस तरह का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है अपराधियों को, उससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये कंट्रोल में होने वाला है अपराध। आप कितनी भी बात बना लीजिए और कितना भी जीरो टॉलरेंस की बात कर लीजिए जी। चुनाव भी इसी साल है सर, और लगातार गोली चल रहा है, कभी लड़की के साथ रेप हो रहा है बिहार में ही। वही आप बताइए ना, चारों तरफ इस तरह की स्थिति हो रही है और सभी पार्टियों में होड़ लग गई है कि हम अपराधियों को शामिल करें तो हम अपराधियों को शामिल करें, है ना?
अभी जो हमारे चिराग पासवान हैं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, अभी हेलीकॉप्टर से गए थे सिवान और वहाँ खान बंधुओं को उन्होंने लोजपा में शामिल किया, जो दोनों खान बंधु क्रिमिनल ही हैं, अयूब खान और रईस खान। और अब चर्चा है कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से लोजपा उसमें से किसी एक को, संभवतः रईस खान को, टिकट देगा। जो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, सभी पार्टियों में होड़ लग गई है। राजद में अभी ओसामा साहब को शामिल कराया गया है, शहाबुद्दीन के बेटे को। मुन्ना शुक्ला को लोकसभा का टिकट दिया गया था वैशाली से, और पलटू राम तो खैर पलटू राम है ही। अब ये राम भक्तों की बात कर ली जाए, ये सुनील पांडे है, भाजपा का नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है। इसका बेटा तराड़ी से विधायक है भाजपा का, विशाल प्रशांत। सुनील पांडे को देखिए, ये हाथ में AK-47 राइफल लिए हुए हैं। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, AK-47। फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास AK-56 बरामद हो गया था, तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। तो ये बहुत गंभीर मतलब अपराध है AK-47 या AK-56 रखना। कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर पुलिस के रेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिहार के IAS और IPS एकदम मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। ऐसे नपुंसक हो गए हैं कि इनकी औकात ही नहीं है माफिया पर हाथ डालने की, बस BPSC अभ्यर्थियों पर थप्पड़ चलाने आता है। तो बिहार में कंट्रोल नहीं हो रहा है क्राइम, क्या कहना चाहेंगे? लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि क्राइम जो है बहुत कम हो गया है, बिहार में क्राइम नहीं रहा है, लेकिन लगातार ऐसे देखने को मिलता है कि क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये भी कहते हैं कि लड़कियां जो है 10 बजे रात में घूमते हैं, विकास बहुत हुआ है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार किस मुंह से बोलेंगे। नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में, पलटू राम के कार्यकाल में ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जिसमें 34 लड़कियों के साथ रेप हुआ। पूरे देश में मतलब हंगामा हुआ, पूरे देश को उसने झकझोर दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, वो कोई लालू के जंगल राज की बात नहीं थी, वो पलटू के कार्यकाल की बात है। और उस समय भी पलटू राम ने मंजू वर्मा को बचाने की कितनी कोशिशें की, कल्याण मंत्री को, बस पूरा बिहार ने देखा। तो ये बातें बनाने से नहीं होता है। आजकल पलटू राम का तकिया कलाम हो गया, हर जगह बोलेंगे 2005 के पहले ये होता था जी, 2005 के पहले वो होता था। नयापन नहीं रहा भाषण में, पहले कहीं शासनकाल याद दिलाते रहते, 2005 से पहले कुछ था। वही ना, ऐसा लगता है कि 2005 के पहले न गाय दूध देती थी, न आसमान नीला होता था, न कुत्ते भौंकते थे। लगता है पूरे सृष्टि का निर्माण ही पलटू राम के करकमलों से ही हुआ है। तो ये अहंकार की भाषा कब तक काम आएगी? ये तो एक अलग दुनिया में ही जी रहे हैं, और बिहार बिल्कुल रसातल में जा रहा है। यहाँ की जनता का भी मैं दोष देता हूँ। यदि अपराध बढ़ रहा है तो उसमें जनता का भी दोष है कि लोग जाति और धर्म के नाम पर अपराधियों को हीरो बनाते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते देखा है, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को आनंद मोहन की दलाली करते देखा है, पढ़े लिखे मुसलमानों को शहाबुद्दीन की दलाली करते देखा है। तो धर्म और जाति के नाम पर बिहार के लोग गुंडों को हीरो बनाते हैं, और जब अपराध बढ़ता है तो बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या लड़कियां सेफ है सर? 9-10 बजे रात में लड़कियां घूम सकती हैं? कहाँ सेफ है? मुझे तो नहीं लगता कहीं सेफ है। अभी मैंने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बात की। जो बालिका गृह होता है उसका संचालन कौन करता है? राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग करता है। जो लड़कियां बिल्कुल राज्य सरकार की छत्र छाया में थी, राज्य सरकार के सीधे संरक्षण में थी, उनके साथ जब इतना कांड हुआ, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 34 लड़कियों के साथ। दरभंगा में भी हुआ है सर, सासाराम में भी हुआ है। लगातार दरभंगा, सासाराम, रोहतास, औरंगाबाद, देखिए हर बार कोई घटना होती है, कुछ दिन हंगामा रहता है, कुछ दिन वो मामला बहुत गर्म रहता है, फिर कोई नई घटना हो जाती है, फिर मीडिया पुरानी बात को भूल जाता है। लेकिन घटनाएं तो लगातार हो रही है, कैसे नहीं होंगी घटनाएं? ये चुनाव इसी साल है, लेकिन कुछ कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है नीतीश कुमार से? अब आप सोचिए कि क्या चुनाव में होगा। कंट्रोल तब तो होगा जब इच्छा शक्ति रहेगी। यहाँ पलटू राम में इच्छा शक्ति कहाँ है? अनंत सिंह को पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है ना, और वो जेल से बाहर आ गया। तो कायदे से सरकार को क्या करना चाहिए था? कायदे से सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपील नहीं हुई, क्योंकि पलटू राम ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो जब मुख्यमंत्री माफिया के गिरोह में शामिल हो जाएगा तो कौन बिहार को बचाने वाला है? मुकेश सहनी तो ये भी बोले कि डिप्टी सीएम हम बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनती है तो। अब ये तो एक कहते हैं ना, गाछे कटहल ओठे तेल। अभी कटहल गाछ पर ही लगा हुआ है और सब होंठ पर तेल लगा के बैठे हुए हैं। पहले आपकी सरकार बनेगी तब ना डिप्टी सीएम और क्या क्या होगा जी।